कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है मोस्टेस थ्योरम। लास्ट में हमने बोल्जनर थ्योरम और इससे पहले बाउंडेडनेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। मोस्टेस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ़ ए फंक्शन f इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a b देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिनिमम एट लीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यदि फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी में कम से कम एक बार सुप्रीमम इन्फिनिमम को प्राप्त करता है। ये हमें प्रूफ करना है। मैं मान लेता हूँ कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो बाउंडेडनेस थ्योरम से अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होता है तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम इन्फिनिमम एग्जिस्ट करेंगे उस इंटरवल में, implies sup of f supremum f and infimum of f on closed interval a b exist। मान लेता हूँ कि लेट u है वो सुप्रीमम है और l है वो क्या है, इन्फिमम है इस क्लोज इंटरवल a b में। तो लेट u इक्वल्स टू सुप्रीमम एंड l इक्वल्स टू इन्फिमम ऑन क्लोज इंटरवल a b। अब हमें प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट f अटेन्स इट्स बाउंड। f है वो अपनी बाउंड को क्या करता है, अटेन करता है। इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट दो पॉइंट इस क्लोज इंटरवल a b में ऐसे हैं, there exists alpha beta belongs to closed interval a b such that f of alpha equals to u and f of beta equals to l। now u है वो क्या, सुप्रीमम है। now u equals to sup of f on closed interval a b। सुप्रीमम है तो मतलब फंक्शन क्या होगा, f of x less than equals to u for all x belongs to a b। अब मैं मान लेता हूँ कि let if possible f does not attain u on closed interval a b। तो f है वो u को अटेन नहीं करता है, तो देन एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू यू फॉर एनी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाई u माइनस एफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। u क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल x। तो सिंस u इज़ कॉन्टिन्यूस एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x और f खुद क्या है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो u माइनस एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो 1 अपॉन यू माइनस एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। इम्प्लाई 1 अपॉन यू माइनस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब बाउंडेडनेस थ्योरम से क्या आएगा, अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो मतलब 1 अपॉन यू माइनस एफ एक्स क्या होगा, बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो 1 अपॉन यू माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बाउंडेड है तो ऐसा मुझे के मिलेगा डेफिनेशन से, there exist k greater than 0 such that 1 upon u minus fx less than equals to k for all x belongs to a b। इसको सॉल्व कर क्या आएगा, u माइनस एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई 1 अपॉन के से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। इम्प्लाई सॉल्व करने पे क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू u माइनस 1 अपॉन के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। अब यहाँ से क्या आया कि u माइनस 1 अपॉन के एक अपर बाउंड बन गई, जबकि हमने u को क्या ले रखा था, अपर बाउंड ले रखा था। तो मतलब जो हमारी जो मान के चले थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इम्प्लाई u माइनस 1 अपॉन की इज अपर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड दिस अपर बाउंड इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो मान के चला था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिस पर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट सम अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू यू। तो ऐसे ही इन्फिमम के लिए आ जाएगा, तो f अटेन इट्स सुप्रीमम एट लीस्ट 1 ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सिमिलरली देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 वैल्यू ऑफ बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट f ऑफ b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l, और वो क्या बनेगा, इन्फिमम बनेगा। तो कम से कम एक बार तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसलिए फलन है वो f है वो क्लोज इंटरवल ए बी में एक बार कम से कम सुप्रीमम इन्फिमम तो हमेशा अटेंड करेगा।